मोनिका हैं और साथ ही साथ मेरी दूसरी सहयोगी सबीना भी हमारे साथ हैं। मोनिका, देखिए, हम और आप एक साथ थे जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्रधानमंत्री वहां आए थे, साक्षी बने थे प्रधानमंत्री, और उन्होंने पूरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था। आज भी प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह एक्सपोस्ट लिखा है और उन लोगों को, उन संत महात्माओं का उन्होंने वंदन किया है जिन्होंने इस राम मंदिर के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल पंकज, अगर हमें अयोध्या को समझना होगा या अयोध्या से जुड़े इस आंदोलन को समझना होगा तो सबसे बड़ी भूमिका जो है संत साधुओं की रही है। आपके जीवन का आदर्श भी वही बनते हैं, आपकी परंपराओं को वो समझाते हैं, और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उन साधु संतों को नमन किया है जिनकी बदौलत आज ये जो कल्पना है वो 500 सालों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है। और आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में, देखिए अब लगभग 9 बज चुके हैं, सूरज की तपिश जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो आस्था का जन सैलाब है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और हो भी क्यों ना, आज तो रामनवमी, वो रामनवमी जो ऐतिहासिक। मोनिका, मैं आपके पीछे देख रहा हूँ श्रद्धालु आ रहे हैं, जरा उनसे बात करिए, वो कितने आनंदित हैं, कितने खुश हैं, जरा उनकी बातें भी हम तक पहुंचे। बिल्कुल पंकज, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। माता जी कहाँ से आई आप? कुशीनगर। कुशीनगर से कैसा लग रहा है आज? ठीक लग रहा है, आज तो बढ़िया लग रहा है। हमको तो यही रहना है, जो व्यवस्था जो भी जी दे देंगे तो हम रहेंगे यही राम मंदिर में। अच्छा, प्रभु श्री राम के लिए कुछ कहेंगी? हाँ कहेंगे। क्या? अरे कुछ कहना है ना उनसे। बिल्कुल, तो देखिए कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप माता जी? से। कैसा लग रहा है अयोध्या आके? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। खुश हैं आप? हाँ खुश है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, प्रशासन ने बहुत बढ़िया की व्यवस्था की है। हाँ। कहीं पर आप ये नहीं देखने को मिलेगा कहीं धक्का मुक्की हो रही है। कुछ युवा भी यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? हम यहीं के रहने पर, यहीं के रहने वाले हैं। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। अच्छा, रामनवमी इस तरीके से होगी, भव्य नव्य मंदिर में, आपने कभी सोचा था, कभी कल्पना की थी? कभी नहीं कभी नहीं सोचा था। हम तो लोग तो यहीं से बिलोंग करते हैं। हाँ। हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसी मच्छर, अभी भी मच्छर है। हाँ। एक समस्या है कि मच्छरों की अभी भी समस्या है, वो अभी दूर नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित। आप कहाँ से आए? हम बैंगलोर से आए हैं। बैंगलोर से आए हैं आज रामनवमी के दर्शन करने के लिए। अच्छा। और मोदी जी का है कारनामा, जो 500 साल हम लोग झेले हैं, जो बोलिए आप, इंतजार किए हैं। कोई जन्म जन्म का छोटा छोटा पुण्य किया हूँ जिसका आज फल मिल रहा है, दर्शन मिला। कल भी किया हूँ और आज फील कर रहा हूँ, 2 दिन लिया हूँ आज तक। पूरा माता बहन सबको लेके आया हूँ। अच्छा, माता जी कहाँ का है आपको पूरा? माता जी का, माता जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सपना पूरा हुआ आप लोगों का? सपना पूरा हुआ। जय श्री राम। आपको थकावट महसूस हो रही है? कुछ नहीं, सब प्रभु की कृपा है। सब प्रभु की कृपा। सब प्रभु की कृपा है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। देखिए, आप कहाँ से आई? बहुत मुस्कुरा रही हैं। उन्हीं के साथ हूँ, मैं भी बैंगलोर से। यार, इट इज द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस कमिंग इन हियर। बहुत मजा आ रहा है। तो देखिए, आपने इनके मन का भाव समझा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। मैं जरा सबीना के पास भी जाना चाहूंगा। सबीना इस वक्त हनुमानगढ़ी के बाहर मौजूद है। सबीना, मोनिका जिन लोगों से बात कर रही थी उसमें बुजुर्ग महिला भी थी, बहुत आनंदित वो थी। एक वहां पे नौजवान थे, उन्होंने तो कहा कि मैंने कुछ ऐसा पुण्य किया होगा जो मुझे ऐसा अवसर मिला है कि आज रामलला के दर्शन के लिए मैं अयोध्या नगरी, वो भी रामनवमी के दिन पहुंचा हूं। आपके साथ भी बहुत सारे लोग वहां पर होंगे, क्या कह रहे हैं वो लोग? पंकज, देखिए, बहुत सारे भक्त जो कह रहे हैं बहुत पुण्य किया है इसलिए आए हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं, शायद इसी को भक्ति भाव कहते हैं। कुछ भक्त ये भी कह रहे हैं हमने तो हमेशा जिंदगी में अधर्म किया है, हम इतने पुण्य कर ही नहीं पाए जितने शायद मानव जीवन में आने के बाद करने चाहिए। पता नहीं राम की भक्ति ने किस तरह से हमें यहाँ पर बुला लिया। जीवन का शायद यही एक कर्म होगा, राम नाम, जिसने हमें आज अयोध्या की सबसे पावन नगरी में रख दिया। ये भक्ति भाव है। कुछ खुद को पुण्यवान मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं, और खुद मानते हैं कि घर बैठा इंसान भी अगर इस वक्त देख रहा है तो उसका भाग्य कहते हैं चमक रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम एमपी से आए हैं। मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश, जिला विदिशा से। श्री राम के दर्शन के लिए आए खास तौर पर? जी। आप भी? जी। कितनी भक्ति भाव बाबा आज नजर आ रही है? बहुत भक्ति है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह से प्रबंधन में? कोई दिक्कत माता जी नहीं। आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा अवसर मिला है। अच्छा अवसर मिला है आज तो रामलला, बस अब सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ने वाली है। हाँ, योगीनाथ मोदीनाथ ने बहुत अच्छा किया है, दर्शन हो गए हमारे भाग में। पीएम योगी को देती हैं आप इसका श्रेय? हाँ देते हैं, मोदी बाबा को भी धन्यवाद। मोदी बाबा। अच्छा, उनकी वजह से आज ये पूरा भव्य दिव्य पूरा है। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। आप भी बाबा? धन्यवाद मोदी। और ये क्या ले जा रहे हैं भैया आप? बोलो क्या ले जा रहे हैं?
हाँ बताइए। हाँ, खुश हैं आज, बहुत बहुत खुश, बहुत भगवान है। आज हम रामलला के बहुत अच्छा लगा। अयोध्या का बहुत सुंदर लगा। अच्छा लग रहा है, खुश है, बिल्कुल मन प्रसन्न है। जीवन धन्य हो गया, मानव जीवन धन्य हो गया आज। आप कहाँ से आए बच्चे? मध्य प्रदेश। आप भी मध्य प्रदेश से आए और आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ योगी जी को हाँ। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा। इतने आदमी हो के भी शासन को अच्छी तरह से मैनेजमेंट अपना रखा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में रोक तो नहीं रहे? कोई चीज दिक्कत नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ से आई हैं? हमारे से अम्बेडकर नगर चन्ना पकड़ी से, चेन्नई से आई हैं? अकबरपुर चन्ना पकड़ी से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा सूर्य है। की किरणें वाली पड़ने वाली है मस्तिष्क पर। बहुत। तो देखिए, ये आस्था, ये भक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। लाखों लोग हैं, जहाँ 10 लोगों के होने में भी एक घर में बिल्कुल दिक्कत आ जीवन जाती धन्य है, हो गली में गया कि दिक्कत आ आज इस जाती है। अवसर पर रामनवमी के दिन हम अयोध्या नगरी में हैं, भगवान श्री राम के दरबार में हैं और कुछ ऐसा पुण्य किया होगा हमने कि आज इस अवसर पर हमें यहां पहुंचने का मौका मिला। तो ये लोगों के उद्गार हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने को लेकर और बेहद खुश हैं। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे भगवान राम के दर्शनों के लिए। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। लोगों की सहूलियत के लिए अयोध्या को कई जोन्स और सेक्टर्स में बांटा गया है। श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर न्यूज 18 इंडिया ने डीएम नीतीश कुमार से बात की। उनका क्या कहना, जरा वो सुन लेते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या थोड़ी तब्दीली की गई है, जोन्स में बदला गया है या किस तरीके? काफ़ी व्यापक है। हम लोगों ने पूरे एरिया को सेक्टर और जोन में बांटा है और हमारे मजिस्ट्रेट जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जोनल पुलिस ऑफिसर्स लगाए गए हैं और पूरे चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई, पीएसी लगी हुई है और पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी हुई है। मंदिर में अलग व्यवस्था है, तो एक व्यापक व्यवस्था है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इसके तहत हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग अब ये नदी का किनारा है, सरयू नदी जो पवित्र नदी प्रवाहित होती है। अच्छा, घाटों को लेकर भी कुछ घाटों को लेकर हम लोग ने इंतजाम किए हैं। फ्लोटिंग बैरियर्स इस पर लगाए गए हैं, पहले ही लगाए थे। उसको हम लोगों ने वाटर लेवल को देखते हुए हम लोग उसको मैनेज करते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस टीम हमारे पास पहले से है और एनडीआरएफ की टीम भी हमारी आ चुकी है। और कुल 3 मिनट तक सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक होता नजर आएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक यह सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होना है। रामलला के सूर्य तिलक के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी होगी। राम मंदिर ट्रस्ट इस मौके को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। रामनवमी पर होने वाले रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। जरा इस वायरल वीडियो को देखिए जिसमें रामलला के सूर्य तिलक का रिहर्सल किया गया। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर एकदम सटीक स्थान पर पड़ रही हैं। रामलला के सूर्य तिलक से जुड़ी कुछ और जानकारी भी आप जान लीजिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन हर साल रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी के अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य की किरणें दोपहर 12:16 पर रामलला के माथे को स्पर्श करेंगी और उनका सूर्य तिलक करेंगी। सूर्य तिलक की अवधि 5 मिनट रहेगी और इस दौरान श्यामल रामलला का चेहरा सूर्य तिलक की वजह से स्वर्ण की तरह चमकने लगेगा। ये सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। हर साल रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस रामनवमी पर 50 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में इस अद्भुत और दिव्य आयोजन को देखने के लिए 100 से अधिक जगहों पर एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। रामनवमी की इस भीड़ के कारण किसी प्रकार का कोई विशेष पास इशू नहीं होगा। मोबाइल लेकर नहीं आवे। हाँ, अगर कोई ऑनलाइन किसी ने पास बना लिया हो तो उसे अपने यहाँ से ही अपने आप उसको रद्द समझ लें। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। अयोध्या के लिए ये रामनवमी कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि स्वयं सूर्यदेव इस दिन सूर्यवंशी रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं।
और न्यूज 18 इंडिया ने भी पूरी तैयारी करके रखी है। भगवान रामलला का जब सूर्य तिलक होगा, सूर्य की किरणें भगवान के ललाट पर पहुंचेंगी तो वो अद्भुत नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। मेरी दो सहयोगी अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में मौजूद हैं। मोनिका ठाकुर हैं, भव्य राम मंदिर के बाहर हैं, हनुमानगढ़ी के बाहर मेरी दूसरी सहयोगी सबीना तमांग है। जरा सबीना, आप ये बताइए कि अब धीरे धीरे जो भक्त हैं वो पहुंचना शुरू हो रहे हैं, इंतजाम जो है वो जबरदस्त किए गए, कहीं भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही और बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है, तो इसके लिए भी प्रशासन ने खास नजर रखी थी इस बात पर। पंकज, यहाँ पर भक्तों की तादाद अब लाखों में तो हो चुकी है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी जगह खाली दिखाई दे रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ उस बेहतरीन इंतजाम, उस बेहतरीन व्यवस्था की वजह से है, जिसमें पूरी तरह से कतारें तय की गई हैं, कहाँ पर ठहराव होगा, कहाँ पर बैरिकेड होगा। ऐसा नहीं है कि किसी रस्सी को पार करके आप उछल कर चले जाएंगे और सबसे पहले दर्शन कर लेंगे, और सभी को एक साथ दर्शन नहीं। एक बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है, पहले एक जत्था जाएगा, वो माथा टेकेगा, वो अपनी तरफ से श्रद्धा भाव, भक्ति भाव यहाँ पर अर्पित करेगा, फिर दूसरा जत्था जाएगा। चाहे बहुत सारे चरण पादुका यहाँ पर लाए हैं, जो घंटे होते हैं वो लाए हैं, क्योंकि कहते हैं कि श्री राम को, हनुमान जी को लोग घंटियां भी यहाँ पर चढ़ाते हैं ताकि उनकी जो प्रार्थना है सीधे सीधे यहाँ तक पहुंचे। तो जहां जिसको जो मौका मिल रहा है वो भक्ति भाव से लबरेज हो रहा है। लेकिन अब 3 घंटे से भी कम वक्त बच गया है जब सूर्य देव अपने ही किरणों से तिलक करेंगे राम लला का, क्योंकि ये वो मास है, ये वो महीना है, ये वो दिन है, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रेता युग में जब श्री राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था, उस घड़ी को आने में अब कुछ घंटों का वक्त यहाँ पर बाकी है। और भक्तों की जो तादाद है, देखिए मेरे सहयोगी नसीब दिखाएंगे किस तरह से एक एक सीढ़ी चढ़कर यहाँ पर भक्त जो है परम भक्त हनुमान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद वो राम मंदिर की तरफ रुख करेंगे। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो शायद इस मान्यता को नहीं जानते हैं कि पहले भगवान हनुमान के दर्शन यहाँ किए जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, भक्ति भाव में चाहे रूखा सूखा हो और अगर कुछ नियमों का उल्लंघन हो तो वो भी श्री राम प्रभु माफ कर देते हैं। खासतौर से जब आप श्री राम के दरबार में आते हैं और राम राम बोलते हैं तो 108 जप जो है वो अपने आप संपूर्ण हो जाते हैं। ये इसलिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि राम राम बोलना एक दूसरे के प्रति सिर्फ आदर नहीं है, राम राम एक ऐसा उच्चारण हो जाता है, इन तस्वीरों के साथ आप समझिए, ऐसा उच्चारण हो जाता है शुद्ध पवित्र सर्वशक्तिशाली मान। कहते हैं बड़े बड़े मंत्रों को याद करने वाला ज्ञाता नहीं कहलाता है, लेकिन राम नाम को समझने वाला महाज्ञानी जरूर बन जाता है। इसलिए महाज्ञानी रावण ने अधर्म किया, लेकिन जाते जाते वो भी ये समझ गए कि किस तरह से धर्म की जो स्थापना है, धर्म की मर्यादा की जो स्थापना है, उसके सबसे बड़े उदाहरण मानव रूप में निर्मित होकर, मानव स्वरूप में आकर श्री राम है। और आज राम लला का जन्म है और राम लला के जन्म के लिए देखिए नसीब, मैं चाहूंगी आप अपने कैमरे से ये तस्वीरें दिखाइए। भक्तों की ये तस्वीरें सबसे ज्यादा खास हो जाती है, हमसे भी ज्यादा। आज हमारा चेहरा, आपका चेहरा किसी का मायने नहीं रखता है, आज ये भक्त है क्योंकि इनके चेहरे के भाव, इनके चेहरे की लकीरें बताती है कि किन दिक्कतों के साथ यहाँ पहुंचे। फिर भी कहते हैं कोई चुनौती नहीं, श्री राम ने पथ बनाया है और राम पथ से होते हुए, क्योंकि राम पथ से, जिसे धर्म पथ भी कहा जाता है, वहीं से थोड़ी दूरी पर राम मंदिर है और दूसरी तरफ सरयू नदी है, वहीं पर तमाम घाट हैं। जी पंकज, बिल्कुल। और वो जो सूर्य अभिषेक जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, दोपहर 12 बजे जब भगवान श्री राम का जन्म होगा, उस वक्त भगवान के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। तो ये विज्ञान पद्धति इसमें अपनाई गई है और बाकायदा इसका ट्रायल भी हुआ है, और उसके बाद आज ये सूर्य अभिषेक होगा, भगवान के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। मोनिका मेरे साथ है। मोनिका, हम चाहेंगे कि आप वहां जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको सुनकर, कितने खुश वो हैं, कितने आनंदित हैं, जरा उनकी बातें आप हमें सुनाते रहिए। और इस वक्त जो है अब धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ने लगी होगी श्रद्धालुओं की। देखिए बिल्कुल पंकज, क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है इस बार इंतजाम किए गए हैं। ये पूरी बैरिकेटिंग अगर आपको मैं बताऊं, ये ठीक हनुमानगढ़ी तक है, यानी कि लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर तक ये पूरी बैरिकेटिंग है। वहां से टर्न लेकर आपको आना है, फिर आप प्रभु श्री राम के ये मुख्य द्वार तक पहुंचेंगे। तो आप देखिए अभी दूसरी तरफ आपको जो है ये लंबी लंबी कतारें जो हैं श्री राम भक्तों की नजर आएगी। श्री राम का जय घोष भी आपको नजर आएगा। ये श्री राम का जय घोष सिर्फ एक नारा नहीं है, ये प्रभु के प्रति जो लोगों की आस्था है, भक्ति है, और प्रभु सेवा में जो राम भक्त लीन है, उनकी एक आस्था को झलकाती है। कहां से आए? चकिया से हम लोग आए, मोतिहारी, बाबूधाम मोतिहारी से। कैसा लग रहा है? बहुत जैसे जैसे धूप चढ़ रही है वैसे वैसे आपका जोश भी बढ़ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए दूर दराज से जो लोग यहाँ पर आए, देखिए
चेकिंग की जा रही है कि भीड़ अनियंत्रित ना हो। हालांकि देखिए जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल मर्यादित ढंग से, जहाँ जहाँ पर कतारें बनी हुई है वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ से चलकर आ रहे हैं। ये पथ जो है ये धर्म पथ है और दूसरा पथ है राम पथ, जो सीधे जो है आपको श्री राम जन्मभूमि यानी कि मेन गेट तक जोड़ता है। और आप देखिए कि किस तरीके से दोनों ही तरफ इस तरीके से कारपेटिंग जो है वो की गई है, ताकि क्योंकि गर्मी है लोगों को तपिश ना हो, उनके पाँव में कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए दोनों तरफ जो है इस तरीके की कारपेटिंग की गई है। इसके अलावा पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, हेल्पलाइन नंबर से अच्छा पानी पीने के लिए भी जगह जगह पर जो है प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए चारों तरफ से किले में तब्दील कर दिया गया है अयोध्या को। आपको सिर्फ पैदल चलकर ही आना। और देखिए ये तो आपके मन का आस्था और भाव है कि आपको प्रभु श्री राम ने बुलाया है तो कोई भी कष्ट हो प्रभु श्री राम सब हर लेंगे। और यही वजह है कि लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? प्रतापगढ़। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या। अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा, आपको लगता है कि उनके बिल्कुल 100% उन्हीं का प्रयास है, जी। 100%। अच्छा मैम देख रहे हैं, देखिए तकनीक और आधुनिकता का युग है पंकज। देखिए सब सेल्फी लेना चाह रहे हैं, बाहर हो चाहे अंदर हो। और आपको मेन गेट पर जो है प्रभु श्री राम की वो अद्भुत तस्वीर भी नजर आएगी, जिसको देखने के लिए देखने के लिए दूर दराज से लोग कहाँ से आए हैं। एकदम आज प्रभु श्री राम कितना जोश है, जय श्री राम। कितने खुश है श्रद्धालु, आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। भगवान श्री राम के सूर्य तिलक पर अयोध्या में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस शुभ अवसर पर आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा ने कहा कि ये तारीख, ये तिथि इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सुतस फल चाखा। और काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अतः अपने कर्मों की जिम्मेदारी अपनी है। इस वक्त मेरे साथ भाई श्री रमेश भाई ओझा जी मौजूद हैं। ये तारीख रामनवमी की जो तारीख है वो भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। अध्यात्म और विज्ञान का एक नया रूप भी इस बात देखने को मिलेगा जब सूर्य की दृष्टि जो है मस्तिष्क पर पड़ेगी प्रभु श्री राम के और उनकी शोभा को बढ़ाएगी। उस अध्यात्म और विज्ञान के संगम को आप किस तरीके से देखते हैं? राम जी सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं और सूर्य नारायण कर्म में प्रेरित करने वाले देव है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव है। सनातन हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र जो वेदों का सार माना जाता है और सभी वेदों में है, उसमें ये प्रार्थना करी गई है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, नः हमारी धियः बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरित करे। कौन? तत्सवितुः, वो सविता देव। तो निश्चित रूप से वो सविता गायत्री मंत्र के अनुसार केवल आकाश में दिखने वाला ये सूर्य नहीं है, वो उस सविता की बात है जो अनंतानंत ब्रह्मांडों का प्रसविता है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ये यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति, ऐसा जो उपनिषदकारों ने कहा है। लेकिन सूर्य नारायण बुद्धि को प्रेरित करते हैं, बुद्धि को प्रकाशित करते हैं और कर्म में प्रवृत्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम जगत गुरु कहते हैं, वो भी भागवत जी में कह रहे हैं कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जब अपने कर्म की जिम्मेदारी अपनी है तब वो कर्म कैसा होना चाहिए, वो कर्म में धर्म की छाया पड़नी चाहिए, धर्म प्रतिबिंबित होना ही चाहिए, वो सिखाने वाला रामचरित्र है। इसलिए श्री राम को रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का मूर्तिमंत रूप है, ये कहा गया। अतः राम कथा बहुत ही मार्गदर्शक, प्रेरक और प्रकाशक है, क्योंकि राम तो सबके हृदय में रह रहा है और राम में ही सब हकीकत में रम रहे हैं। हम इसलिए हैं कि हम राम में हैं, हम इसलिए जिंदा है कि राम हमारे में है। तो इस तरह से राममय होकर के जिएं, अपने भीतर के रावण को पनपने ही न दें। तो अपने भीतर के रावण को पनपने न दें और जो राममयी लहर
अयोध्या से उठकर पूरे देश भर में जो फैल रही है उस राममयी ऊर्जा को अपने अंदर हमेशा जीवित रखें। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज़ 18 इंडिया, अयोध्या।